सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। कुछ लोगों को आभास होता है, कुछ लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जो लोग सत्य के मार्ग पर हैं उनको तो दिखाई देता है कि दुनिया में कितना बड़ा परिवर्तन चल रहा है, क्या कुछ दुनिया में हो रहा है। लेकिन जो अपने में मस्त हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, वो तो यही कहते हैं, उनकी जुबान तो इसी प्रकार चलती है कि इतना तो दुनिया में कुछ होता रहता है। लेकिन समझो आप मेरी बातों को, क्योंकि अब समय नहीं है, समय निकल चुका है। क्योंकि जो अधर्मी इंसान हैं उनके लिए 1% भी समय नहीं बचा है। अब तो वो कार्य चल रहे हैं कि अधर्मियों को सजा मिले और अधर्मियों के द्वारा बनाई हुई संपत्ति को नष्ट की जाए। तो आखिरी वीडियो तो बहुत सारी मैंने दिया हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से मैं कार्य करता हूँ उसी प्रकार से आप लोगों को समझाता हूँ, उसी प्रकार से आप लोगों को बताता हूँ। और जितने भी कार्य करता हूँ मैं कोई साधारण कार्य नहीं करता हूँ। जो कार्य कोई नहीं कर सकता है दुनिया में वही कार्य करता हूँ, और जो कार्य मैं करता हूँ वो सबको दिखाई देता है। क्योंकि इंसान जो कार्य करता है वो तो शायद सब तक खबर ना पहुँचे, लेकिन भगवान जो कार्य करते हैं वो पूरी दुनिया को दिखाई देता है। और 17 नवंबर से वो कार्य शुरू हो चुका है। बहुत सारी घटनाएं हो भी चुकी हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि 17 नवंबर को पूरी की पूरी बस जल गई, जिसमें भारत देश के ही नागरिक थे और सऊदी अरब जा रहे थे। सऊदी अरब में जली है, मक्का मदीना जा रहे थे हज करने के लिए। ये संकेत था कि अधर्म का परित्याग करो, सत्य को स्वीकार करो, स्वयं की अंतर आत्मा को जगाओ। और इस प्रकार के अनेकों संकेत आप लोगों को मिले हैं। इससे पहले भी बस की दुर्घटना होती थी, आज भी हो रही है, कल भी होगी और इससे अलग भी होगा। क्योंकि अग्नि के माध्यम से हमें ये दर्शाया जाता है कि जो अधर्मी इंसान होगा वो भस्म हो जाएगा। अहंकार ही हमारे अंत का कारण बनता है। तो आपको अग्नि का तांडव अनेकों दिखा, और एक नहीं 1000 दिखे, 1000 जगह दिखे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इसके बाद शुरू हो रहा है जल प्रलय का तांडव। दोबारा से देखा होगा आप लोगों ने कि सुनामी आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, बहुत से देश दोबारा से फिर जो है बाढ़ से प्रभावित हो गए, जल से प्रभावित हो गए। नुकसान भी हो रहा है, मृत्यु भी हो रही है। तो ये जल का तांडव है, ये तांडव है जल का, प्रलय नहीं आई है अभी। अग्नि का तांडव आप लोगों ने देखा, चाहे फैक्ट्री हो, गोदाम हो, शहर हो या बस हो। तो बस जलने का मतलब ये कि बस के अंदर कौन सवार होता है, इंसान होता है। घर मकान में कौन रहता है, इंसान रहते हैं। तो ये आपको दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि नए युग का आरंभ हो गया है। पुराने धर्म शास्त्रों का परित्याग करो, पुराने नियमों का परित्याग करो, हिंदू मुस्लिम जाति पाति का भेदभाव का परित्याग करो। सिर्फ इंसान नाम की जाति बचेगी, और इंसान की कोई जाति धर्म नहीं है जो इंसान बनाया हो। इंसान के अंदर इंसानियत है जो दिखाई नहीं देती है, वही उसकी असली जाति होगी। और ना ही कोई संस्था रहेगी, जैसे कि आप कहते हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई।
तो इस प्रकार के कोई धर्म भी नहीं रहेंगे। तो फिर रहेगा तो क्या रहेगा? सिर्फ एक ही जाति रहेगी, इंसानियत। एक ही धर्म रहेगा, सत्य सनातन धर्म। और सत्य सनातन धर्म में ही सब कुछ आ जाता है, पूरी दुनिया आ जाती है। सिर्फ एक ही भगवान रहेगा, शिव। तो सोचो, समझो, विचार करो, अब क्या चल रहा है। ये समय जो चल रहा है ना, कल्कि के संहार की लीला का समय शुरू हो चुका है। अब इस वक्त किसी को कोई माफ़ी नहीं दी जाएगी। जिसने अधर्म किया है, जिसने पाप किया है, जिसने अधर्म के मार्ग पर चलकर धन वैभव को कमाया है, अपनी सुख समृद्धि के लिए संपत्ति को बढ़ाया है, तो ये विनाश की लीला की कहानी भी साथ साथ में लिखी जाएगी। और वही दूसरी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जल प्रलय की प्रक्रिया। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए कि अग्नि का तांडव है हमारे वजूद को नष्ट करने के लिए। और दूसरी प्रक्रिया है जल प्रलय। इसमें तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अग्नि से तो हो सकता है कि कोशिश करके आप रोक सकते हो अग्नि के तांडव को, लेकिन जल प्रलय के तांडव को कोई रोक नहीं सकता। और ये तांडव प्रलय के स्वरूप में ना बदल जाए, इसलिए ये वीडियो जारी कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि नरसंहार की लीला भी शुरू होने वाली है। 2 संकेत आप लोगों को दे दिया गया, लेकिन जब नरसंहार की लीला शुरू होगी तो इसमें कौन बचेगा? जो सत्य के मार्ग पर इंसान चलते हैं, जो किसी दूसरे इंसान को महत्व देने की बजाय स्वयं पर को महत्व देते हैं कि हाँ मैं ही भगवान हूँ, मैं ही शैतान हूँ। कर्मों पर निर्धारित है, अच्छे कर्म करूँगा तो भगवान बन जाऊँगा, बुरे कर्म करूँगा तो शैतान बन जाऊँगा। लेकिन अगर भगवान बनूँगा तो अपने परिवार का भी कल्याण करूँगा और दुनिया जहान का भी कल्याण करूँगा। लेकिन शैतान बनूँगा तो क्या होगा? सोचो, समझो, विचार करो। अब वो समय नहीं है कि कली राक्षस की संरक्षण में रहोगे, अधर्म का काम करोगे, पाप की कमाई करोगे तो फलते फूलते रहोगे, बढ़ते रहोगे आगे। अब कल्कि आ गया है, काल पुरुष आ गया है। अब ऐसी सोच भी रखोगे तो संहार ये कर देगा आपका, आपके अंदर रहने वाली राक्षस का भी संहार कर देगा, आपके शरीर का भी संहार कर देगा। और ये संहार की लीला शुरू होने जा रही है। फरवरी से मार्च तक शुरू हो जाएगी। पूर्णतः बच नहीं पाएगा कोई भी अधर्मी। सारी रणनीति तैयार कर दी गई है, कार्य बहुत तीव्रता से चल रहा है। इस दुनिया में धर्म और अधर्म के नाम पर सारे वो कार्य हो रहे हैं जहाँ पर नरसंहार की लीला होगी। तो क्या रहना चाहते हो? भक्त रहना चाहते हो या भगवान बनना चाहते हो? पहले भक्त बनो, इसके बाद भगवान बनो। लेकिन सोचो, समझो, विचार करो। बिना भक्त बने अगर तुम भगवान बनोगे तो भगवान नहीं शैतान बन जाओगे। और जब शैतान बन जाओगे, जब एक राक्षस बन जाओगे तो कौन मिलेगा? काल पुरुष मिलेगा। और वही काल पुरुष का स्वरूप है नरसंहार का, क्योंकि वही असली धर्म और अधर्म का युद्ध है। जब ये युद्ध होगा तो महाभारत का युद्ध कुछ भी नहीं है। महाभारत का युद्ध हुआ था इंसानों के आदेश से, लेकिन ये कलयुग का युद्ध है, कली राक्षस के साथ युद्ध है।
एक अदृश्य युद्ध है, इसमें क्या होगा, आपस में ही लड़ के मरोगे। धर्म के नाम पर, संस्था के नाम पर, न्याय और अन्याय के नाम पर जो अधर्मी हैं वही आपस में लड़ेंगे। ये कल्कि की नरसंहार की लीला की कहानी लिखी जाएगी और मई और अगस्त तक चलेगी। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सोचो, शुरू हो जाएगा फरवरी से मार्च के बीच, और मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 की बहुत ही भयानक होगी। सोचते रहो, दिन गिनते रहो, कितने दिन बाकी हैं। शेष समय दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है कि इंसान ही भगवान बनता है, इंसान ही शैतान बनता है। लेकिन अभी जो शैतान बन चुके हैं उनको मिटाया जाएगा, लेकिन जो अंधभक्त कहते हैं ना, भटके हुए इंसान कहते हैं ना, उनको समझाया जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है कि अब पैसे की मोह माया का त्याग कर दो, असली इंसान बन जाओ, अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान करना छोड़ दो, अन्यथा बचने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है। यही सत्य है। जल प्रलय आएगी तो तब आएगी जब आनी है, लेकिन इससे पहले काली और काल भैरव और महाकाल तीनों चल रहे हैं। स्वयं मैं महाकाल हूँ और स्वयं संत श्री ऋतु महेश्वरी जी महाकाली हैं, और हमारे साथ काल भैरव हैं। काल भैरव गर्दन उतारेंगे और वही रक्तपान महाकाली करेगी, तब ही शिव प्रसन्न होंगे। यही दुनिया का सत्य है क्योंकि शिव ही शक्ति के लिए जीते हैं, और शक्ति प्रसन्न होती है तो शिव प्रसन्न होते हैं। तो अधर्मियों का जैसे जैसे संहार होता जाएगा, वैसे वैसे अधर्म का सफाया होता जाएगा, और वैसे वैसे ही सत्य का विस्तार होता जाएगा। दुनिया का विस्तार तो बहुत हो चुका, अब बाकी है, अधूरा है तो सत्य का विस्तार। और इस सत्य के विस्तार में जो अधर्मी इंसान आएंगे तो वो अपना रक्त महाकाली को प्रदान करेंगे, क्योंकि काल भैरव साथ में चल रहे हैं। तो बच कर रहो सभी बुरे इंसान, सभी अधर्मी इंसान। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, मैं किसी को धमका नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ समझा रहा हूँ कि शिव ही सत्य है। युग बदल चुका है, नए युग का निर्माण कार्य चल रहा है। उस युग में प्रवेश करना चाहते हो, अपने आप को बचाना चाहते हो, अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है सत्य का मार्ग, वो है शिव युग का मार्ग। जब तक हम सत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक हम अपने आप को बचा नहीं सकते, क्योंकि अब किसी भी प्रकार का कोई अहंकार काम नहीं आएगा। चाहे पैसा आपके पास हो, रुपया पैसा धन दौलत कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का सोर्स हो, नेता मंत्री से लेकर पुलिस अधिकारी तक, कोई भी बचने वाला नहीं है। जो भ्रष्ट इंसान है, जो सत्य के मार्ग पर नहीं चलता है, कोई भी नहीं बचेगा। चाहे बड़ा से बड़ा नेता मंत्री हो, कहते हैं ना कि हम अपने जेब में रखते हैं ऐसे लोगों को। ये कल्कि आ गया है, कल्कि के जेब में पूरी दुनिया है, तो दुनिया में रहने वाले इंसान भी कल्कि की जेब में हैं। हर इंसान वही कार्य करेगा जो कल्कि की इच्छा होगी। जो जिसने भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति की है
तो उसको बचने की संभावना है। लेकिन अगर वो कर्म करना शुरू कर दे तो। लेकिन जिसने सत्कर्म नहीं किए हैं, जिसने कभी किसी के जीवन में बुरा सोचकर भला नहीं किया है, तो उसको बचने का चांस नहीं है। उसके जीवन की पूरी कहानी कल्कि के जेब में है। कब उस कहानी का अंत हो जाए आपको भी पता नहीं चलेगा। यही दुनिया का सत्य है। इसीलिए हमने आप लोगों को बताया कि मैं 22 तारीख को इस पृथ्वी पर उतर रहा हूं, कोक और बिकोक को अपने मायाजाल में फंसाने के लिए। अपनी रणनीति के तहत उनका इस्तेमाल करूंगा और इसके बाद उनका अंत कर दूंगा। ये युद्ध नहीं, महायुद्ध शुरू होने वाला है। उसी युद्ध का नाम होगा नरसंहार। नरसंहार इसीलिए नाम दिया जा रहा है। कोई भी अधर्मी नहीं बचेगा। कोक और बिकोक धीरेन्द्र और कृष्ण शास्त्री के माध्यम से धर्म और अधर्म का युद्ध का बिगुल बजा चुके हैं। जो आप लोग कहते हो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं, ये कोक और बिकोक का बिगुल बजा है कि हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं। और कल्कि और काल पुरुष का बिगुल जो बजा है, दुनिया से बाहर निकलकर बजा है। मतलब ये कि हम इंसानों की, जीव जंतु प्राणियों की ये दुनिया है, लेकिन इस भीड़ भाड़ से बाहर कब बजा कल्कि का युद्ध? जिस दिन अयोध्या नगरी में राम मंदिर पर ध्वजारोहण किया गया, सत्य की का प्रतीक ओम का ध्वजा लहराया गया, और उसी वक्त बिगुल बजा। कहां पर बजा? जो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, जो ज्वालामुखी 1200 वर्षों से शांत पड़ा था, और वो विस्फोट हुआ तो कहां तक पहुंचा? तो ये कल्कि का बिगुल है। इसलिए किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कोक और बिकोक का जो बिगुल है उसमें नुकसान होना शुरू हो चुका है। धर्म और अधर्म के नाम पर लोग लड़ना और मरना शुरू हो चुका है, क्योंकि कोक और बिकोक राक्षस हैं। और वो राक्षस धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन के अंदर रहते हैं। और इनके मार्गदर्शन से जो इंसान चलेंगे वो कभी भी जीवित नहीं रहेंगे। उनका मरना तय है, निश्चित हो गया है। यहीं पर दुनिया दो भाग में बट गई। सांसारिक नियमों के अनुसार अब तक जो नियम बनाए हुए थे इस कलयुग में हम इंसानों के द्वारा, उस नियमों के आधार पर, धर्मशास्त्र और ग्रंथों के आधार पर हम धर्म युग की स्थापना करेंगे, हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। ये तो भेदभाव हुआ, ये तो अन्याय हुआ सभी इंसानों के साथ। हिंदू राष्ट्र नहीं विश्व राष्ट्र बनेगा। धर्म युग नहीं, असली धर्म युग बनेगा, शिव युग बनेगा। सनातन की ध्वजा नहीं, सत्य सनातन धर्म की ध्वजा लहराई जाएगी, शिव की ध्वजा लहराई जाएगी, ओम की ध्वजा लहराई जाएगी। पूरे विश्व का प्रतीक होगा सत्य सनातन धर्म। इस कलयुग में कली राक्षस की रणनीति से कोई इंसान बच नहीं सकता है। इसीलिए बड़े बड़े धर्माचार्य, धर्मगुरु, मंडलेश्वर, कथावाचक, नेता, अभिनेता सभी लोग अंधे बनकर ऐसे लोगों की मदद किए, और इसीलिए मदद किए क्योंकि कली राक्षस का प्रभाव उन लोगों पर है। सभी लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है।
कि हमें हिंदू को नहीं जगाना है, हमें इंसान को जगाना है, ताकि इंसान उठे, खड़ा हो, स्वयं के पैरों पर, किसी पर आश्रित ना रहे, अपने आत्म बल पर विश्वास रखे, अपनी आत्मा पर विश्वास रखे, क्योंकि उसकी आत्मा ही एक ऐसी आत्मा है जो स्वयं में ही परमात्मा है। जिस दिन स्वयं पर निर्भर हो जाएगा इंसान, सत्य को पहचान जाएगा, तो सत्य के लिए लड़ना कोई साधारण काम नहीं है, बहुत मुश्किल भरा काम होता है। लेकिन सत्य का मतलब होता है कि शिव के लिए लड़ रहे हैं, और आप अगर अन्याय को खत्म करना चाहते हो, न्याय को पाना चाहते हो, तो शिव की शरण में सबसे पहले जाओ, सबसे पहले अपनी सुरक्षा करो, अपनी ढाल बनाओ, शिव को बनाओ। क्योंकि जब तक आप शिव युग के 3 नियमों का पालन नहीं करोगे, तब तक कभी भी इस धर्म और अधर्म के युद्ध में आपकी सुरक्षा नहीं हो सकती। अगर आप इन नियमों का पालन करते हो और इसके बाद समाज में किसी भी प्रकार की अधर्म की गतिविधि कोई भी इंसान के द्वारा की जा रही है, अगर इसके बाद अगर आप खड़े होते हो, आवाज उठाते हो न्याय के लिए, तो मैं तुम्हारे साथ हूं, गारंटी देता हूं। तुम्हारा कोई अहित करने वाला पैदा नहीं हुआ है इस पृथ्वी पर जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। लेकिन मेरी शर्त सिर्फ एक ही है कि सबसे पहले अपनी सुरक्षा तैयार करो, और वो सुरक्षा सिर्फ शिव है। शिव युग के 3 नियमों का पालन करो, अन्यथा याद रखो इतना कि आपके प्राणों की सुरक्षा कोई नहीं कर सकता। किसी भी देवी देवता के नाम पर किसी के भी देवी देवता की ध्वजा लेकर सड़क पर उतर जाओ, चाहे ओम की ही ध्वजा क्यों ना हो। कहते हैं ना कि कर्म प्रधान होता है, तो पहले कर्म करो, अपनी सुरक्षा तैयार करो, तब ही तो आपकी सुरक्षा होगी इस युद्ध में। और कल्कि की सेना में वही योद्धा शामिल होता है जो सत्य को स्वीकार करता है, जो शिव की शरण में रहता है। उसी इंसानों को कल की सुरक्षा प्रदान करता है। काल पुरुष को उस इंसान के साथ साथ चलाता है कि हमेशा के लिए उस इंसान का सुरक्षा कवच बनकर रहो, और उस इंसान को कभी कोई मृत्यु की सजा नहीं दे सकता, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो शैतान हो, चाहे वो भारत सरकार ही क्यों ना हो। क्योंकि कल की जो कार्य करता है सब 1 नंबर में करता है, क्योंकि भगवान एक हैं, कल्कि का मार्ग भी एक ही है, सत्य का मार्ग। शिव युग के नियमों का पालन ही आपके जीवन का सुरक्षा कवच बन सकता है। इस युग परिवर्तन में, इस धर्म और अधर्म के युद्ध में चेहरे आपको इंसानों के ही मिलेंगे, पहचान नहीं पाओगे कि कौन मेरा भला चाहता है, कौन मेरा बुरा चाहता है। धर्म की ओट ही, धर्म की आड़ में ही अधर्म का कार्य किया जाता है। आज वही ढाल बनाए हैं कोक और बिकोक, धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन। देवी देवताओं के नाम पर ही आप लोगों को धर्म और अधर्म की युद्ध में कली राक्षस की सेना में शामिल किए हैं, आप जैसे इंसानों को। सत्य दुनिया का यही है, जब तक इंसान अपने मूल रूप को नहीं पहचानता है, तब तक वो पूर्ण नहीं होता है, तब तक अपने प्राणों की सुरक्षा नहीं कर सकता है। इसीलिए आपको कर्म करने के लिए कहता हूं कि पहले कर्म करो। कर्म करोगे तो महान ही नहीं सर्व महान हो जाओगे। वो इसलिए हो जाओगे कि इस धर्म और अधर्म की युद्ध में आपके प्राणों को हरने वाला कोई भी माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है पृथ्वी पर जो आपको मौत के मुंह में धक्का दे सके। क्योंकि मौत के मुंह में कौन रहता है? काल रहता है। और आज वही काल आप लोगों को कह रहा है कि तुम अधर्मियों का काल खुद बनो।
तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, वो ऊर्जा है। जहां तुमने सत्य का मार्ग अपना लिया तो तुम अधर्मियों का काल बनकर इस पृथ्वी पर प्रकट होगे। इसीलिए मैं काल पुरुष हूं। मैं उन सभी अधर्मियों का काल बनकर आया हूं और तुम लोगों को भी काल बनाना चाहता हूं। कल्कि की योद्धा में शामिल होने से कुछ नहीं होता है। ऐसे ही कल्कि की सेना में शामिल हो जाओगे बिना शस्त्र के, बिना हथियार के, तो कल को ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कोई भी राक्षस तुम्हें पराजित कर देगा। तो तुम्हें तो पूर्ण होना है। पहले स्वयं की भक्ति करनी है, शिव की शरण में रहना है, शिव को सुरक्षा कवच अपनी ढाल बनाना है और सत्य असत्य के युद्ध में उतरना है, असत्य को पराजित करना है। हम तो अपने मुंह के बोल से ही असत्य को पराजित करने की क्षमता रखते हैं। वो इसलिए कि हम श्रेष्ठ हैं, हम महान हैं। लेकिन आप लोग श्रेष्ठ और महान नहीं हो। इसीलिए कहते हैं कि कल की एक नहीं अनेक आएंगे इस दुनिया में। और वही आप लोगों को दिखाया भी गया है कि आज के समय में ही अनेकों कल की सोशल मीडिया पर आपको मिलेंगे। ये संकेत दिखाया गया है कि जितने भी कल की आए हैं ना, किस लिए आए हैं? अनेकों कल की तैयार करने के लिए आए हैं। हर एक इंसान कल की है जो सत्य के मार्ग पर चलता है। क्योंकि कली राक्षस यही कहता है कि मैं सभी इंसानों के मन मस्तिष्क पर वास करता हूँ। जो मेरी इच्छा होती है वो इंसान वही करता है। और कल्कि कहता है कि मैं कल्कि स्वयं हर इंसान को कल्कि बना दूंगा। जिस इंसान के अंदर रहता है तुझे वहीं पर मिटा दूंगा। ये अंदर का युद्ध है। आपके अंदर ही कल्कि आएगा, आपके अंदर के कली का वध करने के लिए। लेकिन बुलाओ तो सही, अपने आप को समझाओ तो सही कि हाँ, मैं आज से सांसारिक प्रक्रिया का परित्याग करता हूँ, स्वयं की भक्ति करूँगा, शिव युग के 3 नियमों का पालन करूँगा, शिव की शरण में रहूँगा। देखो कल की बिना बुलाए दौड़ कर तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगा और तुम्हारे अंदर जो कली राक्षस है उसका वध करेगा। तो कली राक्षस कोई एक जगह नहीं रहता है, सभी इंसानों के अंदर रहता है। आज वो समय आ गया है। इस धर्म और अधर्म के युद्ध में सबसे पहले अपने आप को पूर्ण बनाओ, अपने आप को तैयार करो। क्योंकि जब तुम तैयार हो जाओगे युद्ध लड़ने के लिए तो कल्कि तुम्हारे अंदर आएगा, सबसे पहले तुम्हारे अंदर के कली को मारेगा और इसके बाद जो सामने कली राक्षस है, जो दूसरे इंसान के अंदर है, उसका भी वध करेगा। ये है असली धर्म और अधर्म का युद्ध। तो बिना हथियार के, बिना शस्त्र के इस युद्ध में ना उतर जाना, नहीं तो कल ही राक्षस तुम्हें अपनी शरण में, अपनी सेना में शामिल करेगा और धर्म और अधर्म के नाम पर तुम्हें आपस में ही लड़वा के मार देगा। यही कली राक्षस की रणनीति है। क्योंकि वो जानता है कि मैं 1 कदम चलता हूं तो शिव 3 कदम चलते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। क्योंकि शिव के वही 3 कदम 3 स्वरूप में पृथ्वी पर आए हुए हैं। वही कल्कि है, वही काल पुरुष है और वही संत श्री प्रमोद जी महाराज है। तो इसलिए आपको भी एडवांस होना पड़ेगा। ये दुनिया एडवांस चल रही है, ये मशीनरी एडवांस चल रही है, यहाँ पर तो उपकरण भी एडवांस चल रहे हैं। तो अगर तुम एडवांस नहीं चलोगे तो तुम्हें तो गायब ही कर दिया जाएगा।
इंसान को ही राक्षस बना दिया जाएगा। ये जो सुंदर से सकल स्वरूप लेकर घूमते हो ना, ये स्वरूप ही बदल दिया जाएगा। कब राक्षस परिवर्तित हो गया स्वरूप पता ही नहीं लगेगा। यही कली राक्षस की रणनीति थी। लेकिन अब वो समय आ गया है कि स्वयं को पहचानो, दुनिया में होने वाली हलचल को पहचानो। भूकंप कितना आ रहा है, सुनामी कितनी आ रही है, जल प्रलय कितना आ रहा है और अग्नि का तांडव कितना हो रहा है दुनिया में। ये सब संकेत आप लोगों ने देख लिया और इससे भी विकराल स्वरूप में संकेत क्या, उदाहरण देखोगे आप लोग, लेकिन नरसंहार कम से कम हो, इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं। अभी थोड़ा समय है, थोड़ा वक्त है, लेकिन फिर भी यही कोशिश करो कि जो अब शुरू होने वाला है ये भी टल जाए। जल्दी ही अब भी शुरू होने वाला है। ये ट्रेलर होगा आप लोगों के लिए, उदाहरण होगा आप लोगों के लिए। जैसे अग्नि का तांडव आपने बस के माध्यम से देखा, शहर गांव के माध्यम से देखा, जल का तांडव आपने देखा कि आधा घर मकान डूब रहा है, अभी पूर्ण ना डूब जाए उससे भी बचना है आप लोगों को। लेकिन इसी प्रकार से नरसंहार भी आपको ट्रेलर दिखाया जाएगा और जल्दी ही शुरू होने वाला है। जल्दी का मतलब इतना भी जल्दी नहीं कि कल परसों में हो जाएगा। सारे कार्य पूर्ण हो चुके हैं, बस 2-4 दिन की बात है, 2-4 दिन में वो कार्य पूर्ण हो जाएंगे। इसके बाद 10-15 दिन के बाद धीरे धीरे आपके लोगों के सामने रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। नरसंहार का पता लगेगा कि कभी यहाँ कोई किसी को मार के फेंक दिया, कभी वहाँ कोई कुछ कर दिया। धर्म के नाम पर विवाद इतने बढ़ चुके होंगे कि नरसंहार कुछ % चलेगा। तो ये उदाहरण है, ये संकेत है कि अभी ये पहले स्तर का है। ऐसा ना करो कि जो नरसंहार बड़े वाला हो तो सभी लोग मारे जाओ, अधर्मी कोई भी नहीं बचेगा, एक एक को चुन चुन कर मारा जाएगा। तो इसलिए जब तक अपने आप को नहीं जगाओगे तब तक आप कभी बच नहीं पाओगे। यही दुनिया का सत्य है। मैं बार बार बात को इसीलिए दोहरा रहा हूँ, मुझे इसीलिए बार बार एक ही बात कहनी पड़ रही है कि नरसंहार से बचने की कोशिश करो, शिव की शरण में जाओ, कल्कि की सेना में शामिल हो जाओ, तब ही आपके जीवन की सुरक्षा होगी। कली राक्षस की सेना में रहोगे और कोक बिकोक जैसे सेनापति की शरण में रहोगे, धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन के स्वरूप में जो इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं, तो आपके जीवन का अंत निश्चित है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।